हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज राय। दोस्तों, आपसे वादा हुआ था, आपका कमेंट मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, बेयर एक्ट के साथ मैं लक्ष्मीकांत और डीडी बसु को मिलाकर के आपको पढ़ाऊंगा। साथ में परीक्षा बाड़ी में क्या दिया गया है, एनसीईआरटी में क्या दिया गया है, पुखराज जैन में, सुभाष कश्यप में, या दृष्टि के नोट्स में, या विजन के नोट्स में उस आर्टिकल से संबंधित कोई अगर बात रहेगी तो वो आपको हम क्लास में बता देंगे। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होगा कि एक ही बार में ये जितना मैटर रहेगा आपको थोड़े में समझ में आ जाएगा, और जो महत्वपूर्ण बात रहेगी वो सारी आपको हम बता देंगे दोस्तों। ठीक है। अब आपको उस दिन मैंने कहा कि बताने के लिए आज एक आर्टिकल को लेकर चलेंगे तो आपको फर्क समझ में आएगा कि क्यों हमें मिला करके पढ़ना चाहिए। आज का वीडियो इतना महत्वपूर्ण है, जो भी विद्यार्थी है, चाहे वो सिविल में देता हो, पोल्ट्री पढ़ता हो, या वो टीजीटी पीजीटी में, या फिर वो एसएससी में, फिर एसआई में, किसी भी परीक्षा के लिए हो, आज इस वीडियो को देखिएगा, आपको पता चलेगा कि क्यों हमको ऐसे पढ़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप बेयर एक्ट या लक्ष्मीकांत से 75 आर्टिकल पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, उनके विषय में प्रावधान जो भी दिया गया है 75 में। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं। अब 75 में यदि उसके खंड 5 को यदि पढ़ते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि प्रधानमंत्री को भी नियुक्त किया जा सकता है यदि वो संसद का सदस्य नहीं है तो। ठीक है, और 6 महीने के भीतर उसे संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है। इतनी बात कह दी गई। ठीक है। अब यही प्रश्न यदि कूट में आपके सामने बना दिया जाए कि 75 कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे मंत्री बनाया जा सकता है, बशर्ते 6 माह के भीतर उसे संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है। ठीक है। अब खंड 2 दे दिया कि फला मंत्री पहले ऐसे व्यक्ति थे जो संसद के सदस्य न होते हुए मंत्री बनाए गए। अभी आप सोच करके बताएं कौन से ऐसे व्यक्ति हैं। न तो ये लक्ष्मीकांत में है, न बेयर एक्ट में है, न परीक्षा बाड़ी में। जितनी किताबें हैं ये केवल और केवल डीडी बसु में है। यहाँ देखिए दिया गया है कि पंत जी को संसद के सदस्य नहीं थे, संघ का मंत्री बनाया गया। श्री एमजी के मेनन, श्री राजा रमन्ना को भी, जो कि संसद के सदस्य नहीं थे, मंत्री बनाया गया। तो अगर हम आर्टिकल की व्याख्या करेंगे तो आपको उसके साथ ये भी व्याख्या कर देंगे दोस्तों। ठीक है, कि ये डीडी बसु में एक अलग चीज़ आपके लिए दी गई है, आपको डीडी बसु पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि आप केवल लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो आपसे चूक कहाँ होगी, ये महत्वपूर्ण बात है। जैसे मान लीजिए आप बेयर एक्ट में 75 पढ़ते हैं आप आर्टिकल को। ठीक है दोस्तों, तो 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। अब एक संशोधन करके आगे जो है एक के खंड में एक जोड़ दिया गया क, 75 एक में क जोड़ा गया। ठीक है। 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या जो लोकसभा में सदस्य संख्या उसके 15% से ऊपर नहीं होगी। ठीक है। ख में प्रावधान किया गया कि 10वीं अनुसूची के पैरा नंबर 2 में जो निर्योग्यता का प्रावधान है, अगर उसके तहत कोई सदस्य निर्योग्य पाया जाता है तो भी मंत्री नहीं होगा। ये डिटेल में बाद में आपको बताएंगे। पहले क्या बात बताना चाहते हैं ये पहले आप समझिए। ठीक है। तो नंबर 1 में ये दिया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। नंबर 2 में ये दिया गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। 1 में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। और 75(2) में कह रहा है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। और 3 में कह रहा है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। ठीक है। अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल फर्क बताने के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है। अब देखें, यदि आप लक्ष्मीकांत को ये पढ़ते हैं तो इसमें यही क्रम चेंज हो गया है। ठीक है। इसमें 2 नंबर पे ये दे दिए हैं कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या, ठीक है, लोकसभा के सदस्य के 15% से अधिक नहीं होगी। ये 1 और 2 में कर दिए हैं। ठीक है। और 3 में कर दिए हैं कि संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर, अब ये 3 कर दिए हैं। ये 2 3 नहीं है दोस्तों, ये 1 में एक ही खंड में क और ख है। 2 में तो ये है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, तभी तो 3 में ये है कि मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। अब यहाँ क्रम चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखें 5 में हो गया कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। यहाँ आप देखेंगे तो ये 5 नंबर पे आ गया। ठीक है, ये 5 नंबर पे आ गया। और ये 3 में है। ये कई बार पूछा गया है कि मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, 75 3 में कहा गया है। ठीक है, ये फर्क है।
तो आज का क्लास लेने का मेरा मतलब ये था दोस्तों कि यदि आपको टीजीटी पढ़ना है, पीजीटी पढ़ना है, यूपीएससी के लिए किसी भी चीज़ के लिए पढ़ना है, 2 दिन मेरा क्लास सिविल सेवा में रहता है, सोमवार मंगलवार। उस दिन वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है। मंगलवार के बाद बुधवार से लगाए हम बना सकते हैं आपके लिए दोस्तों। और क्या फ़र्क है, कैसे क्या है, एक एक आर्टिकल आपको बताते हुए चलेंगे और सारी किताबों से मिला करके बताते हुए चलेंगे। ठीक है, क्लियर है। एक आर्टिकल पर आज इसलिए चर्चा किए हैं कि बहुत फ़र्क होता है दोस्तों, बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, तब जाके हम बेहतर करते हैं। अगर आप टीजीटी पीजीटी के लिए पढ़ें तो स्पेशली आपकी पोल्ट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए और आप केवल 5 मिनट का हमारा क्लास सुनेंगे तो इससे एक भी प्रश्न आपका गलती नहीं होगा। और यूपीएससी चाहे आप किसी प्रदेश की परीक्षा दे रहे हैं वहाँ तो आप चांस ही नहीं कि कोई प्रश्न गलती हो। ठीक है दोस्तों, तो इसे मैक्सिमम लोगों को शेयर करिएगा। 2-3 दिन बाद ये सीरीज हम चालू करेंगे। हमने कहा कि सोमवार मंगलवार 2 दिन हमारा क्लास रहता है, यूपीएससी में पोल्ट्री ही पढ़ाना होता है। ठीक है दोस्तों, तो बुधवार से हम सीरीज चालू करेंगे, 4-4 क्लास आपको देने का प्रयास करेंगे हफ्ते में। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आएगा तो मैक्सिमम लोगों तक इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट लिखिएगा। मेरा साहस बढ़ेगा, आप लोगों के लिए काम में हम कर जाएंगे। आपको 6, 7, 8 किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जिस आर्टिकल को उठाएंगे सारी किताबों से संबंधित जो भी सूचना रहेगी, चाहे परीक्षावाड़ी में जो जीके दिया गया है, विविध दिया गया है, उसकी भी चर्चा वहाँ पे कर देंगे। ठीक है, तो आपको कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।